अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम यू कैट के टेस्ट के सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि पिछली मरतबा जो है वो कोविड की वजह से एफएससी में भी आप लोगों को रिड्यूस सिलेबस पढ़ाया गया था, तो उसकी वजह से के एम यू ने जो है वो जो टेस्ट लिया था के एम यू कैट, तो वो भी उस रिड्यूस सिलेबस में से ही था। तो इस मरतबा बहुत से स्टूडेंट्स का ये कंसर्न है कि क्या इस मरतबा सिलेबस फुल एफएससी सिलेबस से होगा या उसी रिड्यूस सिलेबस से होगा। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि इस मरतबा जो आप लोगों का टेस्ट होगा कि एम यू कैट, तो वो फुल एफएससी कोर्स से होगा। ठीक है, वो रिड्यूस सिलेबस जस्ट पिछले साल के लिए था, इस मरतबा के लिए वो नहीं है। तो इस मरतबा टेस्ट के लिए जो है वो आप लोगों ने एफएससी की जो है वो कंप्लीट बुक्स केपी टेक्स्ट बुक्स जो है वो रीड करनी है। अब यहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन भी होता है कि क्या हमें कोई और बुक भी साथ में रीड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उन स्टूडेंट्स के लिए यही है कि असल में जो के एम यू कैट है ये स्पेशली फॉर के पी स्टूडेंट्स है, और यूनिवर्सिटी जो बनाती है टेस्ट को वो भी के पी के की है। तो ऑब्वियसली ये टेस्ट है वो के पी के टेक्स्ट बुक्स में से ही आएगा। और दूसरी बात ये कि अब इसमें असल में के एम यू में जो है वो मींस बाकी प्रोविंस के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब उन स्टूडेंट्स का क्या होगा, क्या उनको इसके लिए केपी बुक टेक्स्ट बुक रीड करनी पड़ेंगी या क्या सीन होगा। तो उनके लिए जो है वो बताता चलूँ कि आप लोगों ने इस तरह कर लेना है कि फ़िज़िक्स तो अपनी बुक से ही कर लेनी है। ठीक हो गया, फ़िज़िक्स इंग्लिश ये तो तकरीबन सेम ही होती हैं। तो फिज़िक्स की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, वो आप जस्ट अपनी बुक से ही कर लें। उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी आप इस तरह करें कि वो आपके पास अगर टाइम है तो आप के पी की टेक्स्ट बुक्स लाजमी रीड कर लें एक मरतबा। ठीक हो गया, अगर रीड कर सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि केपी की टेक्स्ट बुक्स में है, बाकी बुक्स में नहीं है। तो उस चीज़ के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप लोगों ने केपी की टेक्स्ट बुक्स भी रीड कर लेनी है बायोलॉजी के लिए स्पेशली। ठीक हो गया, अगर टाइम नहीं है फिर तो आप अपनी बुक्स को ही थारोली देख लें। मोस्टली चीज़ें एग्जाम्पल करती हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स की बात हम लोग कर रहे हैं। तो स्टिल अगर आपके पास मीन्स टाइम है तो आप कर लें, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर भी मीन्स आप अपनी बुक से भी करके भी 60+ तक मार्क्स ईजिली ले लेंगे। ठीक है, उनका मसला नहीं होता। इसके अलावा हम लोग केमिस्ट्री के बारे में स्पेसिफिकली बात करें तो केमिस्ट्री बेसिकली देखा जाए तो केमिस्ट्री में हमारे पास मोस्टली कॉन्सेप्ट्स होते हैं फिज़िक्स की तरह हैं। अब कॉन्सेप्ट्स तो हर जगह सेम ही होते हैं, ये नहीं है कि केपी की बुक में कुछ और कॉन्सेप्ट है और सेम चीज़ जो है वो फेडरल वालों ने कुछ और कॉन्सेप्ट बना कर दी हुई, ये चीज़ नहीं होती। कॉन्सेप्ट सेम है, तो आप लोग इस तरह कर ले कि स्पेशली फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो है वो तो अपनी बुक से ही कर लें। हाँ, अगर सेकंड ईयर केमिस्ट्री के लिए आपके पास अगर टाइम है, इन केस टाइम है, तो फिर तो वो आप केपी की टेक्स्ट बुक से करें। स्पेशली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मोस्टली रटे वाली चीज़ें और रटे वाली चीज़ें ये इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाते हैं, और फैक्ट्स एंड फिगर हर बुक में डिफरेंट होते हैं। तो अगर टाइम है तो आप बायोलॉजी दोनों बुक्स और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री केपी की टेक्स्ट बुक से कर लो अगर टाइम है तो। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप लोग क्या करो कि वो अपनी बुक से ही कर लो। ठीक है, फिर भी आप लोग 60-70 मार्क्स इजीली ले लोगे। अब यहाँ पर दो स्टूडेंट्स की कैटेगरीज बन जाएंगी। वो स्टूडेंट्स जिनके पास इनफ टाइम होगा वो तो चलो केपी की टेक्स्ट बुक्स रीड कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स जिनके पास फॉर एग्जांपल इतना टाइम नहीं है कि वो केपी की टेक्स्ट बुक्स को रीड करें, वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि अपनी टेक्स्ट बुक्स को थॉरोली रीड कर लेंगे। ठीक हो गया। सेकंड थिंग इज दैट कि फिर आप लोगों ने क्या करना है कि केपी की टेक्स्ट बुक्स की एक्सरसाइजेस चैप्टर्स के एंड में जो एक्सरसाइजेस होती हैं वहाँ पर जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो आप लोगों ने लाजमी रीड कर लेना, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस वहाँ से एमसीक्यूज़ भी आ रहे होते हैं। अगर वहाँ से 4-5 एमसीक्यूज़ भी आते हैं तो आपके लिए एक अच्छा खासा एज हो जाए वो आपको मिल जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी बुक रीड करने के बाद जस्ट एमसीक्यूज़ वहाँ से रीड कर लें, और अलॉन्ग विद दैट एमसीक्यूज़ के साथ साथ आप लोगों ने पास पेपर्स मस्ट देखने हैं। यही 5 से 10 एमसीक्यूज़ भी अगर पास पेपर से आते हैं तो वो भी आपको अच्छा खासा एज देते हैं, आपके मेरिट को जो है वो ज़मीन से आसमान तक लेके जा सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है एक तो जो दूसरे प्रोविंसेस वाले हैं उन्होंने तो अगर टाइम नहीं है तो वो तो केपी की टेक्स्ट बुक्स के जस्ट एमसीक्यूज़ रीड कर लिए। अलॉन्ग विद दैट जो दूसरी चीज़ है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए है चाहे वो केपी से है, पंजाब से है, सिंध से है, तो वो मींस पास पेपर लाजमी सॉल्व करें। पास पेपर से क्या होता है बेसिकली, पास पेपर से ये होता है कि आपको कम से कम एमसीक्यूज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि टेस्ट में एमसीक्यूज़ आते किस टाइप के हैं। अब पास पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात इस तरह से है कि जब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट पास पेपर सॉल्व करता है
पहले तो आप लोगों को चाहिए कि पास पेपर आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले जो है वो सॉल्व कर लें। बेशक एक ही करें लेकिन लाजमी करें। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको कम से कम MCQs का अंदाज़ा हो जाएगा कि KMU कैट में किस तरह के MCQs आते हैं, किस टाइप के MCQs आते हैं। उसके बाद जब जिस वक्त आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो उसमें ये चीज़ होगा कि आप लोगों को पता होगा कि हाँ जी इस तरह का MCQs जो है वो मैंने पास पेपर में देखा था, मीन्स इस तरह के पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मीन्स फिर आप बुक को रीड करते हो, टेक्स्ट को रीड करते हो, आपको पता चल जाता है कि हाँ इस टेस्ट के लिए ये MCQ इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जो है वो लेस इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट होता है वो आप उसको अपने जहन में रख लेते हो, जो नॉन इंपॉर्टेंट होता है उसको आप छोड़ देते हो। इन दिस एंड दैट आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट जो है वो पास पेपर सॉल्व नहीं करता तो उसके साथ क्या सीन हो सकता है वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है जिसने पास पेपर रीड नहीं किया, वो डायरेक्टली जो है प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी है उसने, ठीक है। अब उसने प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर ली है, लेकिन जब वो बुक को रीड करेगा, टेक्स्ट को रीड करेगा, पैराग्राफ्स को रीड करेगा, उसे नहीं पता होगा कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट लेस इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ उसको नहीं पता होगी, इसका उसको अंदाज़ा नहीं होगा क्योंकि उसे नहीं पता कि टेस्ट में MCQs किस टाइप के आते हैं, ठीक हो गया। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास पेपर सॉल्व कर लेना है, कोई भी 2020 का हो या 21 का हो। 20 की वीडियो एक्सप्लेनेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है वो अवेलेबल है, आप लोग वो भी देख सकते हो। अब और 2021 वाला जो है वो भी हम लोग बहुत जल्द अपलोड कर लेंगे। अब वीडियो एक्सप्लेनेशन का फ़ायदा क्या होता है बेसिकली, अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है वो PDFs में जो है वो MCQs को रीड करता है, वो तो चलो उस सिर्फ जो MCQ में करेक्ट आंसर है सिर्फ उसी को देखेगा कि हाँ जी ये करेक्ट है। अब बाकी 3 ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है वो उसे नहीं पता होगा। तो वीडियो एक्सप्लेनेशन का कम से कम आप लोगों को ये फ़ायदा हो जाता है कि आप लोगों को बाकी 3 ऑप्शंस का भी पता चल जाता है कि ये क्यों गलत है, या जो एक ऑप्शन ठीक है वो क्यों ठीक है। तो इन दिस एंड डैट पे आप लोग एक MCQ से अपने 4 पॉइंट्स क्लियर कर सकते हो। और अगर वीडियो में फॉर एग्जांपल 100 MCQs है तो मींस आप 400 पॉइंट्स एक सिंगल वीडियो में अपने क्लियर कर सकते हो। और अगर उन 400 पॉइंट्स में से 10 से 15 MCQs भी आते हैं तो ये आपके लिए अच्छा खासा एज मिल जाता है आप लोगों को। तो आप लोगों ने क्या कर लेना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पास पेपर सॉल्व कर लेना है या उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन देख लेनी है। उसके बाद आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, फिर उसके बाद आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट पता चलती जाएंगी कि हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा टाइम देना, मीन्स इसको मीन्स जहन में रखना चाहिए, और ये पॉइंट लेस इंपॉर्टेंट है, इसको बस वैसे देख लें, बाकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इन दिस एंड डैट पे आप लोग अच्छी तरह से अपने आप को टेस्ट के लिए जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। ये था जी KP के KMU कैट सिलेबस के बारे में। असल में बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंसर्न था कि सिलेबस है नहीं है, आएगा नहीं आएगा। तो बेसिकली KMU 2020 में जो टेस्ट हुआ था ना वो बिल्कुल प्योर फुल बुक FSC सिलेबस से हुआ था, फुल बुक KP के टेक्स्ट बुक से हुआ था। उसमें किसी भी किस्म की रिडक्शन नहीं थी, कोई भी शार्ट सिलेबस नहीं था, रिड्यूस सिलेबस नहीं था, वो फुल बुक से था। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आकर ये क्वेश्चन करते हैं कि MD-CAT में भी शार्ट सिलेबस है, पिछली मरतबा भी रिड्यूस था तो इस मरतबा भी नो, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। KMU बिल्कुल प्रीवियस ईयर के साथ नहीं चलता, वो बिल्कुल न्यू चीज़ों के साथ चलता है। अब इस मरतबा स्टूडेंट्स ने FSC का फुल बुक में से जो है वो टेस्ट दिया था, तो ऑब्वियसली वो फिर KMU तो फुल बुक से ही लेगा, ठीक है। वो प्रीवियस ईयर को नहीं देगा कि पिछले साल उन्होंने रिड्यूस सिलेबस में से लिया था टेस्ट तो इस मरतबा वो रिड्यूस से लेगा, ऐसी बात नहीं है। वो फुल बुक से ही टेस्ट लेगा, ये चीज़ आप लोग अपने जहन में रख लें। इसके अलावा अगर आप लोगों के क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछते हैं, इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों को बता देंगे।